गुड मॉर्निंग। एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में सभी 10th स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्यार। बच्चों, आज हम जो सेकंड टर्म का चैप्टर है गद्य खंड से लखनवी अंदाज के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेन करने का उसको प्रयास करेंगे। पाठ का सार मैं आपको बताऊंगी, जिसका उद्देश्य है कि आपको अगर पूरा पाठ का सार आपको क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भली भांति दे सकेंगे और उनको अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो बच्चों, चलते हैं लखनवी अंदाज की ओर। ये जो यशपाल जी द्वारा रचित है, यशपाल जी द्वारा इसको लिखा गया है। बच्चों, ये एक कटाक्ष है उस सामंती वर्ग पर जिसने आज तक हमारे ऊपर राज किया। उस समय जब हमारा देश कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ, आज़ाद हुआ, और जो सामंती प्रथा है, जो ये लोग जो नवाबी प्रथा थी वो ख़त्म हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। लेकिन जो नवाब थे वो इस बात से कहीं ना कहीं अनजान थे या अनजान बने रहना चाहते थे। जो दिखावा था उनका वही एक मुख्य उद्देश्य रह गया था। जो माहौल था, जो प्रभाव उस समय देश में, जो बयार उस समय बह रही थी, जो हवा थी, उससे वो शायद अनजान थे और अपने जो उनके अपने तरीके थे उनसे वो खुद को अलग नहीं करना चाहते थे। अब आप तो जानते हैं, इनके लिए प्रचलित भी है कि जो नवाब हैं वो अपने प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए जो है प्रसिद्ध है, माने जाते हैं, उनको जाना जाता है। तो यही प्रथा थी। तो कहीं ना कहीं वो खुद अपने आप की दिखावे की प्रवृत्ति में विश्वास करते थे, खुद को शो ऑफ करते थे। तो यही से एक कहानी शुरू होती है। फिर इसमें लेखक का मानना है, और हमने जो पढ़ा कि कहानी में कई बार क्या होता है, पात्रों की ज़रूरत पड़ती है, कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस कहानी में महज एक ऐसा एक इत्तेफाक ही समझिए, उन्होंने एक क्षण आया जिसमें उन्होंने सब देखा और कहानी बन गई। ना पात्र की आवश्यकता पड़ी, ना उनको कंटेंट की ज़रूरत पड़ी, ना कथानक की ज़रूरत पड़ी, और उन्होंने कहानी को यशपाल जी ने लिख डाला। मैंने पहले भी आपको बताया, ये एक कटाक्ष है सामंती वर्ग पर, व्यंग है उस वर्ग पर जिसने हमारे देश पर राज किया। राज खत्म हुआ, सामंती प्रथा खत्म हुई, लेकिन जो नवाब थे वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते थे, अनजान थे। तो उन पर भी एक कटाक्ष है। तो शुरू करते हैं पाठ का सार। मैं बताना चाहूँगी कि पाठ में बेसिकली है क्या। जो पहला हमने जो हेडिंग में शो हो रहा है आपको स्क्रीन पर, उसमें देखेंगे कि जो लेखक है उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लेने का उनका उद्देश्य बेसिकली क्या रहा, उन्होंने वो क्यों लिया, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड क्लास का जो टिकट है उसका उद्देश्य उनका क्या रहा, उन्होंने वो टिकट क्यों लिया होगा। तो लेखक को कोई नई कहानी लिखने के लिए उनकी कहीं ना कहीं इच्छा थी, उसके बारे में सोचने के लिए वो एकांत चाहते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि सेकंड क्लास का एक टिकट ले लिया जाए। साथ ही उनकी ये भी इच्छा थी कि रेल की खिड़की से वो प्राकृतिक जो दृश्य हैं उनको वो देखते चलेंगे और कहीं ना कहीं कुछ सोच भी लेंगे। यानी वो एकांत चाहते थे, कुछ दूरी पे उनको जाना था कहीं, उसके लिए वो मन में कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि अगर मुझे थोड़ा समय मिलेगा तो मैं कोई कहानी भी लिख लूँगा और एकांत में रहूँगा तो शायद मेरा जो सोचने की जो प्रवृत्ति है वो सही से काम कर पाएगी, मैं सोच पाऊँगा। और कहीं ना कहीं अब जो कहानी उनका उद्देश्य आज था लिखने का, कि कहीं ना कहीं मैं उसमें भी कामयाब हो जाऊँगा। तो उन्होंने इसलिए जो है वो सेकंड क्लास का जो टिकट लिया। टिकट लेने के बाद बच्चों, अब वो जैसे ही ट्रेन में पहुंचते हैं तो वहाँ देखते हैं नवाब साहब गाड़ी में उपस्थित हैं मीन्स जिस डिब्बे में मतलब लेखक चढ़े उस डिब्बे में ऑलरेडी एक नवाब साहब टाइप के बंदे व्यक्ति वहाँ पर मौजूद थे और उनके सामने 2 ताजे खीरे रखे हुए थे, तौलिया बिछी हुई थी। और डिब्बे में चढ़ने के बाद जैसे ही नवाब साहब ने लेखक को देखा, उनको देखकर आमतौर पे क्या होता है, अगर हम किसी बर्थ पे बैठते हैं तो सामने वाले बंदे से हाय हेलो और प्रणाम वगैरह परिचय हो जाता है। लेकिन जो नवाब साहब हैं उन्होंने कोई इच्छा, कोई उत्साह जो है नहीं दिखाया लेखक से परिचय करने में या उनसे परिचय प्राप्त करने में। उनको देख करके उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तभी लेखक को भी लगा कि ठीक है, नवाब साहब शायद उनके इस डब्बे में आने से नाखुश हैं। कोई बात नहीं, वो अपने सफ़ेद पोश मीन जो नवाबी लोग हैं उनको सफ़ेद पोश कह करके यहाँ पर एक व्यंग किया है, लेखक के द्वारा व्यंग किया गया है। तो
उन्होंने देखा, अरे कोई ऐसी खीरे जैसी साधारण सामग्री खाने में उन्हें संकोच हो रहा था। शायद उनको ऐसा लेखक ने सोचा कि मे बी मुझे इसलिए उन्होंने नज़रअंदाज किया हो कि जो एक खीरा जो एक कॉमन सी एक साधारण वस्तु है जो शायद नवाबों के खाद्य पदार्थों में नहीं आती, उसको वो खाना चाह रहे हैं और इसलिए शायद मुझे देख करके वो जो है मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड मैंने इसमें पैराग्राफ लिया, जो थर्ड हम हेडिंग पर प्रकाश डालेंगे, लेखक नवाब साहब और खीरा। जो कहानी का मुख्य जो है आकर्षण है वो खीरा ही है। तो खीरे पर आज हम बात करेंगे, क्या हुआ उस खीरे को लेकर के। बहुत देर हो गई, नवाब साहब को लगा कि खीरे को किस प्रकार खाएं। वो सोच रहे थे क्योंकि खीरा वो निकाल चुके थे, अब उसको बैग में रखना तो पॉसिबल नहीं था और शायद उन्हें भूख तलब भी हो रही हो खाने की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हार कर लेखक को खीरा खाने का निमंत्रण दे दिया, जिसे लेखक ने धन्यवाद के साथ ठुकरा दिया। यानी वो जो खीरा उन्होंने मैं किसी उसमें बताऊंगी, खीरे को उन्होंने किस प्रकार से छीला, उसको धुला, फिर काटा, बहुत ही एक नवाबी तरीके से उन्होंने सारे कार्य किए। और फिर जब वो कट गया तो उन्होंने जो है, जो लेखक है एक, तो उनको खाने के लिए ऑफर दिया कि लीजिए नवाब, लीजिए सर, इसको मतलब किबला फरमाए। तो उन्होंने कहा, लेखक ने जो है उसको खाने के लिए मना कर दिया। तो नवाब साहब ने खीरे को नीचे रखे हुए तौलिए को झाड़ा, मतलब जो उन्होंने फिर तरीका इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया कि कैसे कैसे उन्होंने उसे काटा, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। क्योंकि कई बार क्या है, इसका भी एक क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ जाता है कि लेखक नवाब साहब ने खीरा खाने की जो तैयारी थी, जो उसको छीलने का जो तैयारी थी, किस प्रकार से उन्होंने वो पूरी की है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले नवाब साहब ने खीरों के नीचे रखे तौलियों को झाड़कर उसको सामने बिछाया। उसके बाद सीट से नीचे उन्होंने कोई लोटा उन्होंने पानी का रखा हुआ था, उसको उठाया और दोनों खीरों को खिड़की के बाहर हाथ करके धो लिया। देन तौलिए से उनको पूछा, साफ किया मतलब, और जेब से फिर चाकू निकाल करके दोनों खीरों के सिर काटे। फिर उन्हें घिसकर उनके झाग को निकाला और बड़ी सावधानी पूर्वक उन्होंने उसे छीला और बड़े करीने से उनकी फांकों को काट करके तौलिए पर बिछा लिया। और उसके बाद इतना कुछ करने के बाद उन्होंने फिर क्या किया, फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च को बुरक कर जो है वो ऐसी लग रही थी, मान लीजिए पनीली सी। अब जब नमक और मिर्च डालेंगे उन पर तो पनीली सी पानी तो ऊपर आ ही जाएगा, जिसे देखकर कहीं ना कहीं लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। अब बट एक बार मना कर चुके थे, प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो बार बार जब उन्होंने आग्रह किया तो लेखक जो है, अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था, बालम खीरा था, इच्छा भी थी, और लेखक ने कहा एक बार मना कर चुका हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने उसको मना कर दिया। अब जो खाने का जो विशिष्ट ढंग है, जिस पर जो है इस कहानी का पूरा सार जो है उसमें है, तो उस पर हम आज प्रकाश डालेंगे। अब नवाब साहब ने क्या किया, खीरा खाने की इच्छा हो, मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि इससे मैदा कमज़ोर होता है, आमाशय कमज़ोर हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, नवाब साहब ने जो खाने का तरीका है उस पर आप भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कैसा होता है घर पे, मैं वो बाद में आपको बताऊंगी। तो नवाब साहब ने फांकों को एक एक फांक उठाई, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर दूसरी उठाई, फिर सूंघा, उसको भी फेंक दिया। फिर ऐसे करते करते उन्होंने सारी फांकों को उठाया, सूंघा और फेंक दिया। उसके बाद लेखक की ओर एक शान से देखते हुए, घमंड से देखते हुए, हाथ से तौलिए से हाथ को पूछा, मानो वो लेखक की ओर देख करके ये कहना चाहते हों कि देखा, ये होता है अंदाज काहे को खाने का, खीरे को खाने का। और यहाँ पर जो है बच्चों, उन्होंने उनको लेखक को एक ऊंची सी डकार भी कहीं ना कहीं सुनाई दी। उन्होंने एक डकार भी ली, मानो वो ऐसा महसूस कराना चाहते थे कि सूंघने से ही, एक गंध मात्र से ही, स्वाद को सूंघने मात्र से ही नवाबों का पेट भर जाता है ना इत्तेफाक? ऐसा कहीं होता है क्या भाई? मेरे जानने में तो ऐसा कहीं नहीं होता है। तो लेखक ने नवाब साहब ने हमें अब नवाबी ढंग से खाने का जो तरीका था वो बताने का प्रयास यहाँ पर किया है। अब नई कहानी के आधार की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये सब देख करके जो है लेखक सोचने लगा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही पेट
भर जाता है, डकार आ सकती है, तो बिना विचारे घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से भी कहानी क्यों नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती है। और देखिए उनकी ये सोच जो उन्होंने नवाब साहब से सीखी रंग लाई और उन्होंने लखनवी अंदाज नामक कहानी लिख डाली। वो क्षण जो उन्होंने नवाब साहब के साथ बिताया, उस क्षण में ही उन्होंने वो सब तरीके सीख लिए और उससे जो है उन्होंने एक नई कहानी को रच डाला। बच्चों अगर हम बात करें इसमें कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही सुंदर अच्छे से क्वेश्चन किस टाइप के मान लीजिए वो पूछेंगे आपसे कि लेखक ने क्या सोच करके सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। मैंने आपको बताया अभी कि शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि भीड़ से बचना चाहते होंगे, एकांत की इच्छा रखते होंगे और ये सोच करके उन्होंने टिकट ले लिया होगा कि चलो ठीक है एक कहानी भी लिख लेंगे, थोड़ा प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए। कहीं ना कहीं हो सकता है उनके दिमाग में कोई कहानी का नया कंटेंट आ जाए, कोई विचार उनके उसमें हो जाए। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर प्रकाश डालें और सोचें कि और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जैसे डिब्बा अनुमान के प्रतिकूल निर्जन क्यों नहीं था? भाई क्यों नहीं था? वो जो है गाड़ी छूट रही थी और लेखक ने सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझा, दौड़ के उसमें चढ़ गए। लेकिन एक बर्थ पर जो है लखनवी नवाब जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, इसी कारण डिब्बा जो है लेखक के अनुमान के प्रतिकूल निर्जन नहीं था। और भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों। नवाब साहब द्वारा लेखक से बातचीत की उत्सुकता न दिखाने पर लेखक ने क्या किया? भाई लेखक ने क्या किया? उन्होंने भी अपना एक दीवार बना ली। नवाब साहब ने उनको नज़रअंदाज किया तो लेखक भी अपने आत्मसम्मान को दिखाते हुए नज़रअंदाज करके जो है बैठ गए। राइट। उसके बाद अगर हम और क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्जाम में कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं है। क्योंकि बच्चों लेखक को जैसे ही नवाब साहब ने देखा, उनके जो फेस के जो एक्सप्रेशंस थे, प्रतिक्रियाएं थीं, वो लेखक को अपने अनुकूल नहीं लगी, उनको अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने देखा भी कि कोई आया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई जो है इच्छा नहीं जताई बात करने की, कोई बात करने के लिए पहल नहीं की। और क्योंकि लेखक को भी अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा था, तो उन्होंने भी जो है नवाब साहब को जो है नज़रअंदाज करना ही उचित समझा। अब एक क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी आ जाता है कि नवाब साहब की असुविधा और संकोच के क्या कारण रहे होंगे? क्या कारण रहे होंगे बच्चों, बताइए मुझे। भाई जो तौलिया पे खीरे रखे थे, ये एक ऐसी वस्तु थी जो शायद नवाबों के लिए खाद्य पदार्थों में उनके नहीं आती थी। तो नवाब साहब कहीं ना कहीं ये देखकर थोड़ा, क्योंकि बाहर रखे थे, उनको अंदर भी नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने ये कहते हैं ना कि हम ही कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारे स्तर के अनुरूप अगर वो नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं सामने वाले से नजरें चुराने में ही भलाई समझते हैं। और नवाब साहब ने शायद किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। वो चाहते तो जो है फर्स्ट क्लास का भी ले सकते थे। राइट। तो इसलिए भी शायद उन्होंने उनको थोड़ा सा नज़र बचाई होगी कि फर्स्ट क्लास के टिकट में सफ़र करते कोई मुझे इस सेकंड क्लास के डिब्बे में देखे, मैं तो फर्स्ट क्लास का यात्री के स्टैंडर्ड का हूँ। ये भी एक थोड़ा सा कारण हो सकता है। और नवाब साहब ने एक क्वेश्चन आता है कि खीरे पे नमक मिर्च बुरक करके क्या किया? आप जानते हैं, मैंने बताया था नमक मिर्च बुरकी और उन्होंने उसको फेंक दिया। तो सूंघा और फेंक दिया, सूंघा और फेंक दिया। इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे लेखक के मुंह में पानी आने पर भी लेखक ने क्या किया? आपको मैंने भी बताया था कि भाई उन्होंने फिर भी मना कर दिया। आत्मसम्मान का टॉपिक था, तो आत्मसम्मान के ऊपर तो कुछ भी नहीं होता है, तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। अब और क्वेश्चन आते कि अचानक ही नवाब साहब ने खीरे की फांकों को खिड़की से बाहर फेंकना क्यों शुरू कर दिया? और एक क्वेश्चन आता है कि नवाब साहब ने गर्व से गुलाबी आंखों द्वारा लेखक की तरफ क्यों देखा? या नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। इनमें जो व्यंग निहित है उन पे अपने विचार आप लिखिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। और एक और मैं बताना चाहूँगी कि नवाब साहब ने खीरा खाया ही नहीं तो उसकी ओर डकार की आवाज़ किस प्रकार सुनाई दी? बताइए किस प्रकार सुनाई दी होगी भाई?
जय और लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। या लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार पर अपने विचार लिखिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहानी का सार ये है बच्चों कि इसमें जो है एक सामंती व्यक्ति के जो हाव भाव है, जो नेचर है, जो तरीका है, हम पर जो है उनका इम्प्रेशन बनाने की जो उनकी चाह है, हम उसको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। आप लोगों को जो है लेखक बताना चाहता है कि किस तरीका का सामंती वर्ग उस समय रहा होगा कि जो अपने दिखावटी चीज़ों के लिए मशहूर है। और वैसे भी लखनऊ तो अपने नवाबी अंदाज के लिए जाना जाता है, माना जाता है। तो इसको आप देखेंगे और कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ बेटा मुझे कॉल करके बताने का प्रयास भी करेंगे, और कमेंट्स तो देने ही हैं।